हेलो ऑल एंड वेलकम टू नीट नाउ। नीट नाउ में आज जो टॉपिक हम देखने जा रहे हैं वो है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन से डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि हमारा हार्ट इन्वॉल्व है, आर्टरीज, वेन्स इन्वॉल्व है। तो इनके ऐसे 4 डिसऑर्डर्स हैं जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन है और उन्हीं को हम एक बार गो थ्रू कर लेंगे, उनके बारे में पढ़ लेंगे, कंपेयर कर लेंगे ताकि आप लोगों को जो उसमें मेन प्रॉब्लम है वो समझ में आए, साथ ही साथ यू कैन कंपेयर कि अलग अलग चीज़ें क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले है हमारा हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन। ब्लड प्रेशर अगर एकदम ही लेमैन टर्म्स में बात करें कि हमारा ब्लड जिस प्रेशर के साथ हमारी आर्टरीज में, वेन्स में घूम रहा है, दैट प्रेशर। ठीक है, नॉर्मल वैल्यू क्या है इसकी? नॉर्मल वैल्यू इज 120/80 mm ऑफ मर्क्यूरी प्रेशर। 120/80 mmHg बोलते हैं। यहाँ पे 120 जो है वो है आपका सिस्टोलिक या फिर पंपिंग प्रेशर। ठीक है, और जो 80 है आपका वो है आपका डायस्टोलिक या फिर रेस्टिंग प्रेशर। अब ये दोनों में डिफरेंस क्या है? जब हार्ट पंप कर रहा है, बहुत तेज से प्रेशर आएगा, तब है आपका 120, और जब वो रेस्टिंग स्टेज में है तो आएगा 80। अब हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है? जब कभी कभार आपने देखा होगा कि किसी को कोई अचानक से बहुत स्टार्टलिंग खबर मिलती है या कहते हैं ना कि इसको हाई बीपी हो गया, तो हाई बीपी मतलब क्या? ये दोनों जो वैल्यूज हैं ये इंक्रीज होने लगती हैं। 140/90 या 140/90 इज ऑल्सो हाई ब्लड प्रेशर। अगर रिपीटेड चेक्स के बाद भी यही सेम ब्लड प्रेशर बना रहता है, तब कहते हैं कि ही इज अंडर हाइपरटेंशन, यानी कि हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर हो रखा है। हाइपरटेंशन के और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस क्या हो जाते हैं कि और दूसरी हार्ट डिजीज को ये न्योता दे देता है। सो 120/80 mmHg इज नॉर्मल, लेकिन अगर आपका आ रहा है 140/90 mmHg ओवर रिपीटेड चेक्स, यानी कि बार बार चेक करने के बाद भी अगर यही वैल्यूज आ रही हैं तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर मेडिकेशन। आपने देखा होगा कि जो एल्डरली होते हैं उनका बीपी या तो लो हो जाता है या हाई हो जाता है, तो हाई में उसको कहते हैं हाइपरटेंशन, और ये फर्दर हार्ट डिजीजेस के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट है हमारी कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जिसको कहते हैं कैट, और इसका एक और नाम है जो कि है एथेरोस्क्लेरोसिस। अब एथेरोस्क्लेरोसिस या सीएडी, कैड में क्या होता है? जो कोरोनरीज होती हैं हमारी, उसमें फैट का, कोलेस्ट्रॉल का, कैल्शियम का डिपोजिशन होने लगता है। तो जैसे कि ये आपकी नॉर्मल आर्टरी है, ठीक है, ये आपकी नॉर्मल आर्टरीज दोनों है। यहाँ से जो ब्लड जा रहा है वो ये पूरा ल्यूमेन यानी कि जो खाली जगह है वो यूज कर रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर किसी चीज का डिपोजिशन हो जाता है, फॉर एग्जांपल से कोलेस्ट्रॉल या फैट या फिर आपका कैल्शियम का ही मान लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो इसको ल्यूमेन मिल रहा था उसके हिसाब से ये ल्यूमेन क्या हो गया? नैरो हो गया, यानी कि अब उसके थ्रू कम ब्लड पास ऑन होगा। कम ब्लड पास ऑन होगा यानी कि और दूसरी बीमारी, कम ब्लड पास ऑन होगा यानी कि प्रॉपर जितना ब्लड चाहिए टिश्यूज को उतना नहीं पहुंचेगा। सो दिस इज व्हाई जो आपके कहते हैं कि उनकी आर्टरीज में ब्लॉकेज हो गया है, वो ब्लॉकेज हटाया गया है। तो होता क्या है? फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से ये एक आपकी आर्टरी है, ठीक है, और यहाँ पे आपका एक ब्लॉकेज हो जाता है, तो यहाँ से जो ब्लड आ रहा है वो बहुत कम यहाँ जाएगा। तो डॉक्टर्स क्या करते हैं? डॉक्टर्स एक यहाँ पे कट लगा के इस तरीके से वो ब्लॉकेज जो है उसको कंप्लीटली हटा देते हैं और ब्लड के लिए नया गेटवे बन जाता है। तो यही रीजंस है कि जो एथेरोस्क्लेरोसिस है उसमें जो कहा जाता है कि आर्टरीज ब्लॉक हो रही है उनकी, यानी कि उसमें किसका डिपोजिशन हो रहा है? आपका फैट, कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम एंड सो ऑन, और जिसकी वजह से जो ब्लड है वो कम पास होगा उन आर्टरीज में से, ठीक है। नाउ नेक्स्ट एंजाइना, इसका दूसरा नाम क्या है? एंजाइना पेक्टोरिस।
एंजाइना पेक्टोरिस में क्या होता है कि एक्यूट चेस्ट पेन होता है। अब ये जो एक्यूट चेस्ट पेन है इसका रीजन क्या है? इनफ जो ऑक्सीजन मिलनी चाहिए, इनफ ऑक्सीजन जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती, ठीक है। यानी कि जनरली आपने देखा होगा, देखिए कोई भी चीज हो अगर जो रिक्वायरमेंट से कम होगी तो ऑब्वियस है कि वो किसी ना किसी डिसऑर्डर में या डिजीज में तब्दील होगी। तो एंजाइना पेक्टोरिस में जितनी इनफ ऑक्सीजन चाहिए वो नहीं मिलती। हालांकि एंजाइना किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है, मेल फीमेल कोई रीजन नहीं है, बट ये एल्डरली में ज़्यादा देखा गया है। एल्डरली में भी स्पेशली जो मिडिल एज होते हैं लोग, उनमें एंजाइना ज़्यादा देखा गया है। मूविंग ऑन नेक्स्ट, इट इज हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर जो है इसको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी कहते हैं, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर क्यों? क्योंकि यहाँ पे लंग भी इन्वॉल्व होते हैं और वो एक बहुत मेजर सिम्टम है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर जो होता है वो दो चीजों से हालांकि डिफरेंट है। एक है आपका हार्ट अटैक और दूसरा है आपका कार्डियक अरेस्ट, ठीक है। अगर कार्डियक अरेस्ट की हम बात करेंगे तो जो हार्ट है, ठीक है, वो स्टॉप्स बीटिंग। कार्डियक अरेस्ट में हार्ट स्टॉप्स बीटिंग, लेकिन जो आपका हार्ट अटैक है उसमें हार्ट मसल जो होती है आपकी वो सडनली डैमेज हो जाती है। ये हार्ट अटैक है, ये कार्डियक अरेस्ट है। लेकिन हार्ट फेलियर में देखिए ये दोनों चीजों से हार्ट फेलियर आपका डिफरेंट है। हार्ट फेलियर में क्या होता है कि हार्ट फेलियर में आपका जो हार्ट है वो जितना ब्लड रिक्वायर्ड है उतना पंप नहीं कर पाता। दैट इज अ वेरी मेजर डिफरेंस। कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक से हार्ट फेलियर डिफरेंट है किस चीज में? जितना ब्लड चाहिए वो उतना ज्यादा पंप नहीं कर पाता। तो दिस इज हाउ इट वेरीज फ्रॉम दीज टू। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो देखी है वो कौन कौन सी हैं आपकी? सबसे पहले हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, एथेरोस्क्लेरोसिस, एंजाइना, एंजाइना पेक्टोरिस, हार्ट फेलियर, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर क्योंकि लंग्स भी इन्वॉल्व होते हैं, मेजर सिम्टम है वो। उसके अलावा हम लोगों ने नटशेल में हार्ट अटैक देख लिया जहाँ पे हार्ट मसल्स सडनली डैमेज होती है, और कार्डियक अरेस्ट में हार्ट स्टॉप्स बीटिंग, अरेस्ट हो गया है वो, ठीक है, वो बीट नहीं कर रहा है, वो कोई फंक्शन नहीं कर रहा है। इजी है, एक बार क्या करना है, फटाफट रीड करना है। एनसीईआरटी से रीड करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बट स्टिल अगर कोई भी होती है प्लीज कमेंट करिए, बताइए। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में हमारे कुछ सोशल मीडिया के लिंक्स हैं, वहां आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो एक बार रीड करेंगे, आई थिंक द कॉन्सेप्ट विल बिकम क्लियरर। सो कीप स्टडीइंग, स्टे सेफ एंड टेक केयर।